हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स सैनिक स्कूल जोधपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास के अंदर जो है हम पढ़ने वाले हैं एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर और शॉर्ट फॉर्म ऑफ नंबर। तो किसी भी नंबर में पिछली क्लास के अंदर हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, वो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था, जो साइंटिफिक फॉर्म भी उसको बोलते हैं, उस फॉर्म को पढ़ा था। किस प्रकार से पॉइंट वाले नंबर्स को चेंज किया जाता है, किस प्रकार से नॉन पॉइंट्स वाले नंबर को यानी पॉजिटिव नंबर्स को कैसे चेंज किया जाता है। तो आज की क्लास के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं वो एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ेंगे। एक्सपेंड का मतलब होता है बड़ा करना और शॉर्ट का मतलब होता है छोटा करना। यानी कि ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत मतलब अब तक जो मैंने चीजें पढ़ाई है, सबसे इजी जो चीज है वो है एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। तो इस टॉपिक को ध्यान से देखें और इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। नो डाउट नंबर सिस्टम से आपके 7-8 क्वेश्चन हर चैप्टर्स के अंदर, जो हर एग्जाम के अंदर आते हैं। तो इस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, यानी कि हर छोटे छोटे टॉपिक से एक एक क्वेश्चन बनाया जाता है। तो क्लास को पूरा देखें, ध्यान से देखें। किसी प्रकार का डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें, ताकि हम उसके डाउट का आपका जो निवारण है वो अगली क्लास के अंदर कर सकें। तो बिना देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपके सामने एक छोटा सा इमेज पड़ा है और इमेज के अंदर कुछ चीज़ें समझाई रखी है, वो भी मैं थोड़ा समझा देता हूँ। उसके बाद मैं अपने हिसाब से आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो ध्यान से देखो बच्चों, एक नंबर लिखा हुआ आपके पास 7143 है ना, और उसको लिखा हुआ है कि ये शॉर्ट फॉर्म होती है। ये हमारे जो नंबर लिखते हैं ना 1 2 3 4 5 5300 556 ऐसे, तो ये जो नंबर्स होते हैं उसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। और इन नंबर्स के है ना एक प्लेस वैल्यू बनाते हैं। एक मैं छोटी सी क्लास लूंगा जिसके अंदर प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आपको क्लास में, हो सकता है अगली क्लास ही वो कर दूं, जिसमें आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के, अब तो नॉर्मल तो सभी को पता है कि सर हमें तो प्लेस वैल्यू आती है, लेकिन जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं हम मार खा जाते हैं। तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करने वाले हैं। लेकिन अभी देखो, उन नंबर्स, किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू को लिखना ही उसका क्या होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म। कौन सा फॉर्म होता है प्यारे बच्चों, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंड का मतलब होता है बड़ा करके लिखो। तो बड़ा कैसे होगा, उस नंबर को बहुत बड़ा लिखना नहीं है। जैसे 2 को आपने लिख दिया, 2 इतना सा था, आपने इतना बड़ा 2 लिख दिया कि सर हमने एक्सपेंड कर दिया। ऐसा बड़ा नहीं करना है, 2 की प्लेस वैल्यू को लिखना है और कुछ नहीं है। तो जो भी नंबर दिए जाते हैं उसकी प्लेस वैल्यू को लिखना ही इस एक्सपेंडेड फॉर्म होता है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, तो मैं यहाँ एरो करके लिख लेता हूँ, राइट प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल डिजिट। सारी डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखना ही हमारा क्या कहलाता है, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी आगे हैं और फिर मैं आपको एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा। ये छोटी सी क्लास होने वाली है और ज्यादा बहुत मुश्किल काम नहीं है। पहले तो बताओ प्लेस वैल्यू, प्लेस का मतलब क्या होता है, स्थान, और वैल्यू का मतलब होता है उसकी वैल्यू, यानी कि स्थानीय मान। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, स्थानीय मान, यानी कि वो किस प्लेस पे है। जैसे कोई नंबर पे उधर ही उधर है तो वंस पे है, फिर अगले पे टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख। तो अपन बोलते हैं ना लाख, 10 लाख, 100, 1000, यही उसका प्लेस है, यानी यही उसकी प्लेस वैल्यू है। तो सुनो भाई, एक नंबर लिखा हुआ हमारे पास 465441। तो ध्यान से देखो बच्चों, अब देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, यानी कि ये 4 क्या है, ये 4 लाख है। इसका मतलब लाख इसकी क्या है, लाख इसकी प्लेस वैल्यू है। 4 तो 4 है और लाख इसकी प्लेस वैल्यू। लेकिन आपको ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी। लिखने का तरीका क्या है कि इस 4 के बाद में कितने डिजिट है, तो उस 4 के बाद में 1 2 3 4 5, कितने डिजिट है, 5 है ना। तो 4 के बाद में 1 2 3 4 एंड 5, बाकी जितनी भी डिजिट है उनकी जगह क्या रख दो, 0। तो वो आपकी बन गई 4 की प्लेस वैल्यू, यानी कि वो एक्सपेंडेड फॉर्म। फिर अगला डिजिट कौन है, 6। 6 के बाद में कौन है, 6 के बाद में 5 4 4 1, टोटल कितने डिजिट हो गए, 4, यानी कि 6 के बाद में कितने डिजिट है, 4। तो 6 के बाद में कितने जीरो लगा देंगे, 4। 5 के बाद में कितने जीरो लगा देंगे, 3। फिर अगले 4 के बाद में कितने लगा देंगे, 0, 2 जीरो लगा देंगे। अगला हो जाएगा 4 के बाद में सिर्फ 1 अकेला है, तो यानी कि 4 के बाद में 1, और 1 के बाद में कोई नहीं है तो 1 को लिखेंगे 1। यही हमारी क्या होती है, एक्सपेंडेड फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है बच्चों, एक्सपेंडेड फॉर्म। ऐसे ही हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल ये आपको करने हैं। मैं आशा करता हूँ ये आपको कर लोगे, बहुत ही ईजी चीज है। तो हमारा जो टाइम है वो आगे वाले जो कुछ एग्जाम्पल है उनके अंदर लगाते हैं। नेक्स्ट ये आपको दिख रहा होगा बच्चों, थोड़ा धुंधला सा है, लेकिन आप देखो, मैं यहाँ पे लिख भी लूंगा साथ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये लिखा हुआ है 5 के पीछे 5 जीरो है, 1 2 3 4 5। 8 के पीछे 4 जीरो 1 2 3 4। 3 के पीछे 3 जीरो 1 2 3। 6 के पीछे 2 जीरो है और 5 के पीछे 1 जीरो है और 2 के पीछे।
ठीक है। और देखो अब सुनो बच्चों, ये बात यहाँ पे तो ये एग्जाम्पल ईजी है, लेकिन क्या होता है कि हमारे को ऐसी चीजें कंफ्यूज करने के लिए, ये मैं एग्जाम्पल समझाने के बाद कुछ ऐसे एग्जाम्पल जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं ना, वो मैं करवाता हूँ। देखो 5 के पीछे कितने जीरो है? 5, यानी कि 5 जीरो वाला कौन है? सर 5 जीरो वाला है 5। सर मैं 5 जीरो वाला है क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको एक एक डिजिट कम करके जाना है, डायरेक्ट नहीं कूदना है। 5 जीरो वाला, 4 जीरो वाला, 3 जीरो वाला, 2 जीरो वाला, 1 जीरो वाला। सबसे हाईएस्ट को देखो 5 जीरो वाला है ना, 5 जीरो वाला, तो फिर हम कहेंगे 4 जीरो वाला कौन है? एक एक डिजिट कम करेंगे, डायरेक्ट नहीं बोलेंगे। फिर 4 जीरो वाला कौन है? फिर मैं कहूँगा 3 जीरो वाला कौन है? फिर मैं कहूँगा 2 जीरो वाला कौन है? फिर मैं कहूँगा 1 जीरो वाला कौन है? फिर मैं कहूँगा बिना जीरो का कौन है? ये मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि यही चीज़ जो होती है हमें इस टॉपिक के अंदर गड़बड़ करवाती है, और यहाँ से बच्चे गलत करना जो चीज़ें करते हैं वो यहीं से करते हैं। तो ध्यान से सुनो भाई। तो 5 जीरो वाला कौन है? 5। तो उसके बाद 5 से एक कम करो, 4 जीरो वाला कौन है? 8। तो ये लिख दिया 8। अब जीरो नहीं लगाने, जीरो तो हटाने। ये शॉर्ट में कर रहे हैं ना, एक्सपेंडेड फॉर्म टू शॉर्ट फॉर्म, यानी कि शॉर्ट कर रहे हैं। उसके बाद में 4 जीरो के बाद में 3 जीरो वाला कौन है? 3 जीरो वाला 3। 2 जीरो वाला कौन है? 6। 1 जीरो वाला कौन है? 5। और बिना जीरो वाला कौन है? 2। तो बिना जीरो वाला कौन है बच्चों? 2। ये हो गई शॉर्ट फॉर्म। तो सर आप कह रहे थे कंफ्यूज करता है, ये तो बहुत ईजी है। कंफ्यूज ये क्वेश्चन करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन जैसे मैंने लिख दिया 5 के बाद में 1 2 3 4 5 6, फिर मैंने 2 के पीछे 2 जीरो लगा दिए, 1 के पीछे कुछ नहीं लगाया। हाँ सर इतने सारे जीरो कहाँ गए? इतना बड़ा नंबर आपने इतना सा कर दिया, ये शॉर्ट फॉर्म तो नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म नहीं है। तो सर इतना शॉर्ट में कैसे किया? मैंने कहा बीच में जीरो आता ना, उसकी ना तो प्लेस वैल्यू लिखी जाती है ना उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जाता है। जीरो को हम गिनते ही नहीं है। तो ये बात आपको समझाने वाली थी, जो जहां बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो इसलिए मैं आपको जो बोल रहा था ना कि 4 जीरो वाला कौन, 3 जीरो वाला कौन, 2 जीरो वाला कौन, 1 जीरो वाला कौन और बिना जीरो वाला कौन। वैसे ही देखो सबसे बड़ा नंबर है उसके अंदर कितने जीरो है? सर 3 और 3 6 जीरो है। तो 6 जीरो वाला कौन? 5। अब सीधा 2 जीरो वाला मत लिख देना, मैंने कहा एक एक कम करना। 6 जीरो के बाद 5 जीरो वाला कौन? सर 5 जीरो वाला तो हमें कोई नहीं दिख रहा, तो 0। 4 जीरो वाला कौन? कोई नहीं है, 0। 3 जीरो वाला कौन है? कोई नहीं है, 0। 2 जीरो वाला कौन है? 2 जीरो वाला सर ये रहा 2, ये रहा 2। फिर 1 जीरो वाला कौन है? कोई नहीं है, तो सर 0। और फिर बिना जीरो का कौन है? 1, तो ये रहा 1। एक्सपेंडेड फॉर्म को एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो आपको ऐसे बोल के लिखना पड़ेगा कि सबसे बड़े नंबर से फिर एक एक कम करना। डायरेक्ट 6 जीरो से 2 जीरो वाले पे मत आना। 6 जीरो वाला, फिर 5 जीरो वाला, फिर 4 जीरो वाला, फिर 3 जीरो वाला, फिर 2 जीरो वाला और फिर 1 जीरो वाला और लास्ट में बिना जीरो वाला नंबर। इस प्रकार से लिखोगे तो आप कभी भी एक्सपेंडेड फॉर्म में गलत नहीं करोगे। मैं होमवर्क में 2-3 क्वेश्चन लिखता हूं बच्चों, इनको आपको करने हैं और कुछ भी अगर समझ में नहीं आया है तो आप मेरे को बता देना। नोट्स जो है आप 5 की जगह मैं नंबर कोई दूसरा लेता हूँ, 7000000 प्लस 1। ठीक है बच्चों। दूसरा लिखता हूँ 600000 प्लस 60000 प्लस 60। अगला लिखता हूँ मैं, ये आपको होमवर्क में करने हैं बच्चों, 7000000 कितने जीरो है? 3 और 3 6 जीरो है, प्लस 8000 प्लस 8 है ना। ये नंबर अगर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट में लिख दिया ना, आप ये टॉपिक आपका क्लियर है, कोई गलत नहीं कर सकता। 60000000 प्लस 20000 प्लस 30। अब एक एग्जांपल मैं और करवा देता हूं आपको, यहीं पे यही करवा देता हूं सबसे बड़ा वाला। तो सबसे बड़ा वाला जो मैंने एग्जांपल किया है आपको दिख रहा है ना। तो देखो 6 के बाद में कितने जीरो है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो है। अब मैं कहूंगा 8 जीरो वाला कौन? तो आप कहोगे सर 8 जीरो वाला 6 कौन है? 6। फिर मैं बाद में कितने जीरो वाला है? 4 जीरो वाला। मैं डायरेक्ट 4 जीरो वाले पे नहीं आऊंगा, फिर मैं बोलूंगा 8 के नीचे 7 जीरो वाला कौन? सर कोई नहीं दिख रहा, तो 0। फिर 7 से जस्ट छोटा 6 जीरो वाला कौन? सर कोई नहीं है, 0। 6 से छोटा 5 जीरो वाला कौन? सर कोई नहीं है, 0। फिर
4 जीरो वाला कौन सर? 2, 4 जीरो वाला हमें दिख रहा है 2। फिर 3 जीरो वाला कौन सर? कोई नहीं दिख रहा है तो 0। फिर 2 जीरो वाला कोई नहीं है तो 0। 1 जीरो वाला कोई नहीं है 3। बच्चे यहाँ पे खत्म कर देते हैं। अरे नहीं, 1 जीरो वाले के बाद बिना जीरो वाला भी तो लिखोगे। बिना जीरो वाला कोई है क्या? सर हमें तो कोई बिना जीरो वाला नहीं दिख रहा है। तो बिना जीरो वाला नहीं दिख रहा है, इसका मतलब बिना जीरो वाला भी कौन? 0। इस प्रकार से जब आप लिखोगे तो वह आपकी एकदम करेक्ट जो है शॉर्ट फॉर्म लिखी जाएगी, नहीं तो आपका क्वेश्चन क्या माना जाएगा बच्चों? गलत। नेक्स्ट आपके आगे एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर। कौन से नंबर प्यारे बच्चों? डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर तो आप सबको पता है, जिसके अंदर पॉइंट लगा होता है। पूरा का पूरा चैप्टर में आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। डेसिमल के अंदर इतने जबरदस्त क्वेश्चंस बनते हैं जिसकी कोई बात नहीं है, लेकिन हम उस पूरे चैप्टर को डेसिमल के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ हमारा जो चैप्टर हमने लिया है ना, एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म, तो हम डेसिमल को भी पढ़ेंगे। तो डेसिमल होते क्या? पॉइंट वाले नंबर। जैसे ये लिखा है 317.29। सबसे पहले तो बच्चों मैं डेसिमल चैप्टर के अंदर इसकी आपको प्लेस वैल्यू सिखाऊंगा। उससे पहले भी आप सीख लो, जैसे 1s, 10s, 100 आपने सीखा था ना। जैसे सुनो बच्चों, मैं एक आपको एक बात ध्यान रखना बच्चों, मैं डेसिमल चैप्टर के अंदर तो पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ा रहा हूं। जैसे ये आप पॉइंट से पहले वाले नंबर है ना, वो अलग है। ये क्या है? अलग। और पॉइंट के बाद वाले नंबर भी क्या है? अलग। हम इनको क्या मानते हैं? अलग। ध्यान से रखना बच्चों, पॉइंट से पहले वाले नंबर अलग होते हैं और पॉइंट के बाद वाले नंबर भी अलग होते हैं। तो सर ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ? तो सर ये तो हमें पता है, ये तो 86 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ बच्चों? 86। पॉइंट से पहले वाले 86 आप पढ़ सकते हो, लेकिन ये 437 इसको नहीं कह सकते। तो सर क्या कहेंगे? तो सुनो, ये 4 है ना, इसको हम कहेंगे 4/10। क्या कहेंगे? 4/10। ये कैसा नाम आ गया? ये तो बिल्कुल हमारे लिए नया है। कई सारे बच्चों ने पढ़ा भी होगा और कई सारे बच्चों के लिए नया है। तो मैं एक छोटी सी हिंट देता हूं आपको, कैसे पता लगाते हैं। तो एक बात बताऊं आपको, हमेशा पॉइंट के बाद में जितने भी डिजिट होते हैं ना, अगर वो पॉइंट हटाते हो आप, अगर पॉइंट हटाते हो तो पॉइंट के बाद में जो भी डिजिट है ना, उसके नीचे उतने जीरो आते हैं। जैसे आप सारे नंबर भूल जाओ, ये नंबर लिखा हुआ 0.4, बाकी सारे नंबर को छोड़ दो। प्लेस वैल्यू में यही तो करते हैं हम, सारे नंबर को भूल जाते हैं, बस उसी नंबर के प्लेस पे फोकस करते हैं। तो ये लिखा हुआ 0.4, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है बच्चों? सर पॉइंट के बाद में 4 अकेला। इसका मतलब इस पॉइंट को हटाओगे तो क्या लिखोगे नीचे? 10। क्यों? क्योंकि 4 में पॉइंट के बाद में 4 एक डिजिट है, तो 1 0 लगाएंगे। नहीं सर, अगर पॉइंट के बाद में 4 और 3 है, और अगर मैं प्लेस वैल्यू में लिखूंगा तो 4 लिखूंगा ही नहीं। जब आप प्लेस वैल्यू लिखते हो ना, जैसे मैंने यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिखनी सिखाई थी, तो मैंने बाकी सारे नंबर्स को भूल के और बाकी सारे नंबर की जगह 0 लिखा था, है ना। तो यहाँ पे ये 4 को ना मान के आप 3 को देखो, तो ये 3 कौन से नंबर पे है? पॉइंट के बाद में दूसरे नंबर पे है। इसका मतलब अगर इसका पॉइंट हटाओगे ना बच्चों, तो कितने डिजिट है? 1 और 2 डिजिट है ना, तो पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, तो नीचे 2 0 लगा देंगे, बन गया 100। तो क्या बन गया? 3/100, यानी कि 300th। जब पॉइंट के बाद में डिजिट शुरू होती है ना, तो 10th से शुरू होती है। मेरे पीछे रिपीट करोगे बच्चों, पॉइंट के बाद प्लेस वैल्यू 10th से शुरू होती है। कौन से, किससे शुरू होती है बच्चों? 10th। टेंस नहीं, टेंस हमारे इसमें आता है पॉइंट से पहले, 1s, 10s, 100, 1000, है ना। लेकिन पॉइंट से पहले वालों में क्या आता है? 1 तो होता ही नहीं है, 10 से ही शुरू होता है। तो होता है 10th, फिर होता है 100th, फिर होता है 1000th, फिर होता है 10,000th, लाख, 10 लाख। इस प्रकार TH लगाते हैं क्योंकि वो डिवाइड में रहता है नंबर, है ना। तो आप कहते हो ना 5th पोजीशन, तो 5th इसलिए लगाते हैं। तो ये देख लो, अब सुनो, तो इसको मैं कहूंगा 3/100, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 300th, HUNDREDTH, और ये हो जाएगा 7,000th। ठीक है बच्चों। और अभी मैंने जो आपको बात बताई, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पॉइंट के बाद में पहला डिजिट है तो नीचे 10, पॉइंट के बाद में दूसरा डिजिट है तो नीचे 100, पॉइंट के बाद में तीसरा डिजिट है तो नीचे 3 0, चौथा है तो 4 0, पांचवा डिजिट है तो 5 0, 6 वाला डिजिट है तो 6 0। ये बात आपको मैं समझा रहा था। तो ये लिखा हुआ बच्चों 317.29। तो ये तो आप नॉर्मल लिख सकते हो कि सर ये पॉइंट अलग है, पॉइंट से पहले वाला नंबर अलग है, पॉइंट के बाद वाला नंबर अलग है।
तो ये हो जाएगा 3 के बाद में 2 डिजिट है तो 300। कई सारे बच्चे सर 2 कहाँ है, 17294 है ना, अरे 4 नहीं है, पॉइंट के बाद का डिजिट ही अलग है, पूरा नंबर ही अलग होता है। तो 300 प्लस 1 के बाद में कौन है, 7 अकेला है तो 0 और 7 को 7, 2 0 वाला, 1 0 वाला और 7 0 वाला, अरे सॉरी बिना 0 वाला, ये हो गया हमारा पॉइंट के पहले वाले डिजिट की। लेकिन डेसिमल नंबर का मतलब होता है पॉइंट के बाद वाले डिजिट का किस प्रकार से हम एक्सपेंडेड फॉर्म एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं वो देखो आप। तो सुनो, ये कौन सा है, 2/10 यानी कि 2 डिवाइड बाई 10, 2/10, 10th से ही शुरू होता है, ये रट लो कि पॉइंट के बाद 10th से शुरू होता है, 1th नाम का कोई नाम नहीं होता, 1th कुछ होता ही नहीं है, 10th के बाद क्या हो जाएगा 100th, 9/100। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे कुछ एग्जाम्पल पे आते हैं, ये कुछ रहे देखो जिसमें कुछ बड़े एग्जाम्पल है, जैसे मैं ये एग्जाम्पल करवाता हूँ, इसमें पॉइंट से पहले कुछ है ही नहीं है तो आप सीधा लिखोगे 5 डिवाइड बाई 10, क्योंकि पॉइंट के बाद पहला नंबर होता है उसके नीचे 10 लगता है, पॉइंट के बाद में दूसरा नंबर होता है उसके नीचे 100 लगता है, और पॉइंट के बाद तीसरा नंबर होता है उसके लिए 1000 लगता है। ठीक है बच्चों, जैसे अगर मैं ये करता हूँ 24.4 तो ये है 20 प्लस 4 प्लस, अब 0.4 नहीं लिखना है, 4 डिवाइड बाई 10, क्योंकि पॉइंट के बाद पहला डिजिट है उसके नीचे 10 आता है, पॉइंट के बाद पहला डिजिट उसके नीचे 10, उसके बाद 100, उसके बाद 1000 नीचे आएंगे यानी कि डिवाइड में। ठीक है बच्चों, और यहाँ कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं इनके उल्टे, जैसे देखो 8 तो 8 लिख दिया, 8 लिखा तो 8 पॉइंट से पहले है, नहीं तो पॉइंट से क्या आता बाद, उसके बाद में 0.3, यहाँ पे इनको थोड़ा चेंज कर रखा था, इसको थोड़ा मैं एग्जाम्पल इनको थोड़ा एक क्रॉस करके और दूसरे डाल देता हूँ, 80 प्लस 3 प्लस 3/10 प्लस 2/100, एक एग्जाम्पल ये है आपके लिए, और एक एग्जाम्पल कर लेता हूँ मैं 600 प्लस 3 प्लस 3/100 प्लस 5 ये लो। अब मैं आपको थोड़े से कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन दे रहा हूँ, 8/100 प्लस 3/10,000, ये देखो कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके बोर्ड पे लिखे हैं, इन एग्जाम्पल को जो हम किस में लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। कौन सी फॉर्म में लिखेंगे बच्चों, शॉर्ट फॉर्म में। तो पहला क्वेश्चन तो आपके बीच इजी आप कर लेना, मैं आपको सेकंड और 4 एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले लिखा हुआ 600 प्लस 3, तो 603, ये तो नॉर्मल है, कोई भी लिख लेगा कि 30 वाला कौन है 6, 20 वाला कौन है सर 20 वाला कौन है 6, फिर 10 वाला कौन है सर 10 का तो कोई है ही नहीं तो 0, और बिना 0 का कौन है 3, ये तो पॉइंट से पहले वाले नंबर है। और जब नीचे 10 100 कुछ भी दिख जाए समझ जाना वो नंबर कब आएगा, पॉइंट के बाद में। नीचे कुछ भी नंबर आपको दिखे 10 100 कुछ भी तो वो आएगा पॉइंट के बाद में। तो पॉइंट के बाद में कौन है 3/100। अरे सर आपने बोला था कि पॉइंट के बाद में पहला नंबर 3/10 है ना, तो सर 3/100 है। अरे भाई साहब ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है कि अब नीचे देखो, नीचे 0 गिनने हैं, 10 वाला कोई है नीचे डिवाइड में, 10 वाला यानी कि 10 के डिवाइड वाला कोई नहीं है तो आएगा 0, डिवाइड में 10 वाला कोई नहीं है तो 0, डिवाइड में 100 वाला कौन है 3, तो ये रहा 3, फिर 30 वाला कोई नहीं है डायरेक्ट 40 आ गए तो फिर वापस 0, और फिर 40 वाला कौन है 5, तो 5। ध्यान से सुनना बच्चों, पॉइंट के बाद में अगर है ना नीचे 10 है तो वो पहले नंबर पे आएगा, फिर 100 वाला आएगा, फिर 1000 वाला आएगा, फिर 10,000 वाला। अगर डायरेक्ट 10,000 वाला आ गया, जैसे ये देखो डायरेक्ट 100 वाला आ गया, तो इसका मतलब है सर 10 वाला कोई नहीं आया, तो पहले तो पॉइंट लगा के 10 वाले की जगह हम लिखेंगे 0। 10 वाला नहीं आया तो इसका मतलब कुछ तो उसकी जगह था जिसको हमें लिखा नहीं है, और लिखा किसको नहीं जाता, 0 की प्लेस वैल्यू को, इसलिए हमने इस 0 को यहाँ लिख दिया। फिर नीचे 100 वाला कौन है 8, ये रहा सर 8, फिर नीचे 1000 वाला यानी कि 30 वाला कौन है सर, कोई नहीं है डायरेक्ट 40 का है, तो 3 डिजिट 0 वाला कोई नहीं है तो ये 40 वाला 3। बाकी वाले जो एग्जाम्पल है बच्चों ये होमवर्क में करने हैं आपको। तो आज की क्लास के अंदर हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है बच्चों एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म, यानी कि पॉइंटों वाले नंबर्स की भी एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ी, और बिना पॉइंट वाले नंबर नेचुरल नंबर्स के भी हमने क्या पढ़ी है, एक्सपेंडेड फॉर्म। फिर उस एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है, और सबसे विशेष जो ध्यान रखने वाली बात है बच्चों
वो आपके बीच में जो जीरो छोड़े जाते हैं ना, वहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो जीरो छोड़ने वाला आपको पता रहना चाहिए कि अगर किसी के पीछे 5 जीरो लगाते हैं ना, तो 5 जीरो वाला, फिर 4 जीरो वाला, फिर 3 जीरो वाला, फिर 2 जीरो वाला, फिर 1 जीरो वाला, फिर बिना जीरो वाला। आप 4 जीरो वाले के बाद में सीधा 2 जीरो वाला लिखा है, आपने वही नंबर लिख दिया, तो आपने 3 जीरो वाला को खा गए, आपका नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों, गलत। ये एक विशेष बात ध्यान रखनी है। और पॉइंट के बाद वालों में सबसे पहले नीचे 10 आना चाहिए। अगर कोई 10 वाला नीचे नहीं दिख रहा है, उसकी जगह जीरो ठोक दो। उसके बाद अगर 100 वाला कोई नहीं दिख रहा है, तो उसकी जगह भी जीरो लगा दो। फिर अगर सीधा 1000 वाला दिख रहा है, तो 1000 वाला लिखो, नहीं तो 1000 वाली जगह भी जीरो। यानी कि पहले 10 वाला आना ही चाहिए। और अगर आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म में वो 10 वाला नीचे वाला नहीं है, इसका मतलब दिमाग में रखो कि वहां पे एक जीरो था, तो जीरो आएगा। उसके बाद में देखो नीचे 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख। ये बात आपको बात हमेशा ध्यान रखनी है। अगर इन बातों का, जो इन दो मेन बातें बताई, इनका ध्यान रखोगे ना, तो आपके शॉर्ट फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो आज की क्लास में हम बच्चों इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का पूरा चार्ट से और उसको पूरा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, और आपको बताऊंगा कि प्लेस वैल्यू को कैसे लिखा जाता है और क्वेश्चन किस प्रकार से घुमा के पूछे जाते हैं। सीधा कभी पूछा नहीं जाएगा कि कोई नंबर देकर 7 की प्लेस वैल्यू बताओ, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ऐसा पूछा जाता तो हमने पढ़ ही लिया, लेकिन जो पूछे जाते हैं उन टाइप के क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे। और बच्चों, अगर आपको क्लास पसंद आई है, जो चीज़ें पढ़ाई है समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो आप इस क्लास को आपके जो भी साथी, आपके क्लासमेट, आपके स्कूल के जो भी बच्चे, आपके बच्चे जो तैयारी करने के इच्छुक है, सैनिक स्कूल के, मिलिट्री स्कूल के, नवोदय विद्यालय के, उनको ये क्लास शेयर जरूर करें और हमारे इस अपेक्स फैमिली से जुड़ने की कोशिश करें। और किसी को ऑफलाइन तैयारी करनी है तो बच्चा बिल्कुल दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट करें, और यहाँ पे हॉस्टल में रह के साल भर रह के बढ़िया पढ़ाई करो। और बढ़िया पढ़ाई करने के बाद आप किसी भी सैनिक स्कूल, नवोदय या फिर मिलिट्री स्कूल में आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो। तो बच्चों, कल की क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।